दोस्तों, आज एमटीएस का करंट अफेयर और जीके जीएस जो भी इसमें दिए गए हैं वो कुल 25 क्वेश्चन मिलाकर हैं और ये आगामी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए यहाँ से जो है जीएस के जो भी क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन देख लेते हैं इसको एक एक करके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो इसमें है अम्बुबाची महोत्सव। तो ये जो है गुवाहाटी जो है असम में है और कामाख्या मंदिर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कहाँ स्थित है। ये कामाख्या मंदिर जो है ये है असम से और ये जो है काली जी को समर्पित है मंदिर। और अम्बुबाची जो महोत्सव होता है ये असम में होता है। अगर पूछा जाएगा भूपेन हजारिका कहाँ से संबंधित हैं तो ये है असम राज्य से संबंधित हैं। और जो है असम की राजधानी ये देखा जाएगा दिसपुर है और पूर्वोत्तर भारत में असम जो है सबसे बड़ा राज्य है। और जो है 7 सिस्टर वाले राज्यों में जो है असम उसका एक भाग है। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर झील जो है अजमेर में स्थित है। यहाँ से लावड़ी नामक एक नदी निकलती है जो राजस्थान की एक सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और उसका पानी जो होता है खारा होता है। तो अजमेर में एक जो है मेला भी लगता है पुष्कर झील के पास ब्रह्मा जी का, जो कि एकमात्र भारत का ब्रह्मा मंदिर है। आगे देखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और को जोड़ता है तो कन्याकुमारी को जोड़ता है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये सड़क मार्ग से संबंधित है और ये दिल्ली और उधर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने से जो है संबंधित एक जो है सड़क योजना है जो भारत के प्रमुख 4 महानगरों को जोड़ने का कार्य करती है। हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। और आर्द्रता को मापने का जो उपकरण है उसे हाइग्रोमीटर के नाम से कहा जाता है और इसके घनत्व को जो मापते हैं उसको हाइड्रोमीटर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने दिया था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की? तो ये मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार। और इसके आगे और देखेंगे दूसरा, मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो ये है कर्नाटक में है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है और कर्नाटक में तो बताया ही गया है और आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये जो राज्य हैं यहाँ जो है विधानसभा जो है और विधान परिषद भी है। इसी को दोनों को मिलाकर द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। सबसे ज़्यादा विधान परिषद सीटें जो है उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम देखा जाएगा तो उसमें तेलंगाना में आता है। टीपू सुल्तान डॉट में मैसूर का शासक बना तो 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है जो 2022 का, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है जीता है। टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? घटम से है, जो घड़ा को बजाकर जो है उत्पन्न किया जाता है आवाज़। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी जो है सोन नहीं है। सोन जो है आपको बता दें गंगा नदी की सहायक नदी है और ये गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। फरवरी 2022 में शीतल पेय निर्माता कंपनी कोका कोला ने थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में को साइन किया है, तो शाहरुख खान को साइन किया है। विच सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स? तो गोल्गी
ऑपरेट्स है, इसमें विकल्प सही। आगे देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में बात करता है? तो अनुच्छेद 40 है। आगे देखेंगे, पद्म भूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध क्या हैं? नर्तक थे। और ये किस नर्तक से संबंधित हैं? किस नृत्य से? तो कथक से। और ये लखनऊ के विंध्याधीन घराने से संबंधित हैं। बाणभट्ट ने हस्तचरित की रचना किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी। हर्ष के बारे में जो है इन्होंने रचना किया है। हर्ष का दरबारी कवि था। विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है और यह सबसे हल्का तत्व है। और ये जो है आवर्त सारणी में सबसे पहले समूह में क्षार धातुओं के साथ रखा गया है और प्रथम समूह में एकमात्र अधातु तत्व है। संग्राही भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह है त्रिपुरा का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? किचन से निकलने वाले कचरे को भी शामिल करते हुए पौधों और जानवरों के अपशिष्ट का खाद में परिवर्तन होना कंपोस्टिंग कहलाता है। कंपोस्टिंग और केचुए का उपयोग करके रसोई के कचरे से खाद बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। तो इसमें दोनों सही है। ये जैविक विधियां हैं, जैविक विधि, और इसे कार्बनिक खेती कहा जाता है, इससे जो खाद वगैरह से किया जाता है खेती। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता? तो खौसाबा जाधव ने जीता जो पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। तो 168 से 212 तक संबंधित है। 22वां है, करज एंड एनविक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? BK सिंह की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। पहली जनगणना 1872 में हुई थी, फिर 1881 से नियमित रूप से हो रही है और स्वतंत्र भारत की 1951 में पहली बार हुई थी। 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही क्रम है कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया। रजिया दिल्ली पर शासन करने वाली भारत की पहली महिला शासिका थी। ये दास वंश से संबंधित है, गुलाम वंश से। समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी देशों में द्वीप देश शामिल हैं। 2 द्वीप देश शामिल हैं। 2 द्वीप देश शामिल हैं, इसमें हैं 2। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इसी तरह देखते रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहिए, जिससे हम आप तक अच्छे वीडियो पहुंचा सकें।